उम्मीद है बहुत खुश होंगे। तो फिर से लेके आई हूँ जबान क्लियर ब्रेसेस से रिलेटेड, जिसमें कि लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने ये समझा था और ये हम लोग को अपडेट नहीं, मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि मेरे चारों दांत जो थे वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं और मेरे लोअर टीथ में ब्रेसेस लग चुके हैं। बट उसके बाद में फर्दर आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दे पाई थी ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। तो उस बात को हुए 1.5-2 महीना हो गया है। उस बीच में क्या क्या हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, फिर जो मेरी विज़िट थी, ये विज़िट थी मेरी मई के बाद, जब मैं जून में गई थी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मुझे लोअर टीथ में ब्रेसेस लगाए थे। ब्रेसेस जो लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था। ऑब्वियसली वो प्रेशर फील होगा, बट वो मुझे एक काइंड ऑफ पेन दे गई है और वो पेन अभी तक मुझे परसिस्ट कर रहा है। जो आपकी जो नॉर्मल फूड हैबिट है, जो हम लोग की नॉर्मल फूड हैबिट है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, ये खाना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, वो काफ़ी हद तक सफ़र हुई है। अब मेरे जो लोअर टीथ में ब्रेसेस लगे थे, फिर जुलाई में फिर वायर मेरी चेंज हुई थी लोअर टीथ की, और ऊपर की टीथ में मुझे एक चेन वायर लगी थी जो कि अभी मेरी इस बार रिमूव हो गई। सॉरी, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं कर पाई। एक ट्रांसपेरेंट वायर लगाई गई थी यहाँ, इसके ऊपर, ये जो ऊपर के जो दांत हैं उसके, ये जो ब्रेसेस हैं उस ब्रेसेस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट वायर को लपेटा गया था, जिससे कि जो मेरे आगे के दांत का जो गैप है वो थोड़ा सा फिल हो सके। इस बार उस जो ट्रांसपेरेंट वाला, ये देखिए, जो ट्रांसपेरेंट वायर लगा था उसको रिमूव कर दिया, और जो मेरे लोअर टीथ ने ये जो ब्रेसेस लगे थे, उस ब्रेसेस के जो वायर हैं उस वायर की थिकनेस बढ़ा दी। मतलब इन शॉर्ट, इन टोटो क्या किया गया है कि ऊपर की जो ट्रांसपेरेंट वायर लगी थी उसको रिमूव कर दिया, और जो नीचे के दांत हैं, नीचे के जो मेरे वायर लगे थे उस वायर की थिकनेस बढ़ा दी। तो इन टोटल ऊपर के दांत के मेरे 4 बार वायर चेंज हुए हैं, और जो नीचे के दांत हैं उसके 3 बार वायर चेंज हुए हैं। अब ऑलमोस्ट दोनों दांतों के जो मेरे वायर हैं उसकी थिकनेस लमसम बराबर है, आप देख सकते हैं। देखिए, वियर्ड लग रहा है, पता नहीं, लेकिन दिखाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि खाने पीने की तो देखो दिक्कत है। वो कोई सुपरमैन ही होगा जो झूठ बोल देगा, या कोई ऐसा होगा जो झूठ बोल देगा, जो कहेगा कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो एज की वजह से दिक्कत हो रही है कि जो मसल्स हैं या जो जॉइंट है वो बहुत हार्ड है मेरा। छोटे बच्चे होंगे उनके मुलायम होंगे, उनके जल्दी हो जाएंगे, लेकिन मेरी लेटर एज है, चूँकि आपको मेरी जर्नी में शुरुआत से, तो आप लोगों को सब पता है मेरे बारे में कि एज मेरी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो हैवीनेस फील हो रहा है, वो वायर की वजह से हो रहा है। सोचिए ये कन्वेंशनल वायर नहीं है तो मुझे इतना हैवी फील हो रहा है, इतना पेन फील हो रहा है। अगर मैं कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेटल वायर अगर मैंने लगवाया होता तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होती। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मुझे नहीं पता लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, बट मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। खाने में दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है। और जब वायर को उन्होंने रिमूव किया, जब वायर चेंज करने के लिए जब वायर रिमूव करके जब फिर से वायर को लगाने लगे, तो पेन की वजह से इतना ज़्यादा मुझे स्वेटिंग होने लगी कि स्वेटिंग की वजह से मेरे कपड़े भीगने शुरू हो गए। इतनी ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रही थी, पेन इतना ज़्यादा हो रहा था और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो एक बार तो डॉक्टर को रुकना पड़ गया, और थोड़ा सा मुझसे रूड भी हो गया क्योंकि आप इतना बियर नहीं कर सकते। बट वो सबका जो टॉलरेंस लेवल होता है, पेन का जो टॉलरेंस लेवल होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो मे बी मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, मे बी मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बट वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था और मुझे पेन काफ़ी हो रहा था। तो मैंने 1-2 बार उनको रोका भी, हिम्मत करके लंबी लंबी सांसें लेके किसी तरीके से लोअर वाले में, क्योंकि ये लॉक करना होता है। अगर ये लॉक नहीं करेंगे तो फिर वो अच्छे से जो उसकी जो ग्रिप है वो नहीं आएगी। तो उन्होंने उसको लॉक किया, किस समहाउ उन्होंने लॉक किया और मैंने किसी तरीके से बर्दाश्त किया। तो इतना ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, और जो अंदर की जो मसल्स हैं ना वो मेरी छिल भी रही है। मतलब उसमें मुझे लग रहा है रैशेज़ हो रहे हैं और वो पेन हो भी कर रहा है। बट उसके लिए जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था ना कि वो वैक्स लगा लीजिएगा, मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और मैं सच कहूँ तो मैं इग्नोर भी कर रही हूँ, वो वैक्स में लगा लीजिए। लेकिन आप लोग को अगर दिक्कत हो तो वो आप लोग वैक्स लगा लीजिएगा, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाया था। तो तब तक यही अपडेट है। हाँ, एक चीज़ और उन्होंने मुझसे कहा कि अब शायद मे भी हो सकता है कि मेरी वायर ना चेंज करनी पड़े। फर्दर क्या हो कर सकते, नहीं भी कर सकते, बट मोस्टली बोल रहे थे कि इसके बाद ये जो वायर है, ये इसकी थिकनेस नहीं चेंज होगी, ये इतना ही रहेगा, तो वायर चेंज नहीं करनी पड़ेगी, और फिंगर क्रॉस ना चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि बड़ा पेन होता है। तो अभी तो क्या अपडेट हुई वो मैं दिखाती हूँ। मेन बात बता रही हूँ, ये देखिए, जो मेरे आगे के ये जो 2 दांत थे उसमें गैप था, वो मुझे लग रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 60% वो गैप फिल हो गया है। नीचे के दांत जो है वो अलाइन हो रहे हैं 30% हुए हैं अभी, क्योंकि मेरा लेट में हुआ भी है। नीचे वाले जो ब्रेसेस लगे हैं वो भी लेट में काफ़ी लगे हैं।
तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, अब उसमें टाइम लगेगा, बट ऊपर का हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि जो गैप है वो कितने दिन में फिल होता है, जो एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो देखिए, मेरा एक्सट्रैक्शन हुआ है, मेरा लास्ट में एक्सट्रैक्ट हुआ था, मई में हुआ था। उसके बाद ये देखिए, ऐसा जो आपको, जैसे मैं आपसे बात करी तो मुझे आपको मेरे को जो एक्सट्रैक्टेड एरिया वो नहीं दिख रहा होगा, तो उससे उतना बॉदर मत करिए। थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि वो फिल होगा, और जो फिल नहीं भी होगा तो वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डॉक्टर वहाँ पे इम्प्लांट भी करेंगे। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा कि अगर वो गैप फिल नहीं होता तो क्या आप इम्प्लांट करेंगे, और अगर आप इम्प्लांट कर रहे हैं तो क्या उसी पैकेज में कर रहे हैं जिस पैकेज में आपसे मेरी बात हुई है, या आप एक्स्ट्रा उसका मतलब एक्स्ट्रा आपको उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस होगी। तो वो सारी बातें आप अपने डॉक्टर से पहले ही क्लियर कर लीजिएगा। मेरे डॉक्टर ने कहा था कि मेरे में इम्प्लांट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट वो अभी नहीं पड़ेगी, और वो कितनी पड़ेगी, कितने दाँत इम्प्लांट करनी पड़ेगी, कितना एरिया इम्प्लांट करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि जब लास्ट में मेरे सारे दाँत अलाइन हो जाएंगे और जो भी गैप है वो फिल हो जाएगा, या अगर वो गैप अच्छे से फिल नहीं हो रहा है तो कितनी जगह पे वो इम्प्लांट करना पड़ेगा। ये सारे कैलकुलेशंस लास्ट में होंगे। लास्ट का मतलब 1.5-2 साल। अभी अक्टूबर में मुझे 1 साल हो जाएगा, और नीचे वाले दाँत में तो मुझे ज़्यादा हुआ भी नहीं है, 3-4 महीना हुआ है, तो अभी टाइम लगेगा। तो फिर बाकी आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर से बताइएगा, और तब तक खूब खुश रहिए और अच्छी स्माइल करिए। पेन के साथ तो रहना है, और अच्छी स्माइल हम लोग को बहुत जल्दी, आप सबको बहुत जल्दी मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।